बिग बॉस 17। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि भाई कल का जो एपिसोड था क्या कुछ हुआ उस एपिसोड में। एक होती है दोस्ती और एक होती है दुश्मनी। तो जब दोस्त इंसान होता है तो पता होता है कि भाई ये बंदा मेरा दोस्त है और ये बंदा मेरे लिए अच्छी वाली दोस्ती निभा सकता है, तभी आप उसके दोस्त बनते हो। आपको उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं तो आप उस इंसान के दोस्त बन जाते हो। और एक होता है दुश्मन, जिसकी क्वालिटीज़ आपको पसंद ही नहीं आती हैं। आप कितनी भी ट्राई कर लो, आपको वो इंसान पसंद ही नहीं आएगा और इसी तरीके से वो इंसान आपको नापसंद आते आते, दुश्मन नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ वो आपको पसंद तो नहीं आएगा और आप उसके साथ दोस्त नहीं रह सकते हो। अब घर में हुई मनारा और मुनावर की दोस्ती हुई कैसे? आपने अगर शो को अच्छे से फॉलो किया होगा तो डे 1 पे जैसे ही मनारा की एंट्री हुई थी और मुनावर की एंट्री हुई थी, पहली एंट्री इन दोनों की हुई थी आपको बता दें, तो मुनावर बड़ा कटा कटा सा मनारा से रह रहा था, मनारा को टॉन्ट भी दे रहा था। तो मनारा ने बोला था कि भाई तू मुझे इतनी कोल्ड वाइफ क्यों दे रहा है, कि मैं तो तेरे से आराम से बात कर रही हूँ। लेकिन मुनावर को था कि नहीं, मुझे यहाँ सबकी बैंड बजानी है, किसी को भाव नहीं देना है। मुनावर ये सोच समझ के आए थे शो में। लेकिन उसी दिन कन्फेशन रूम में बुलाया गया मुनावर और मनारा दोनों को, और बिग बॉस ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुनावर से ये कहा कि मुनावर, हमारी मनारा फ्रेंड है, बहुत अच्छी वाली दोस्त है, तो हमारी दोस्त को आगे ले जाना अब आपका काम है। मुनावर ने सोचा कि चलो भाई, जब बिग बॉस खुद ही कह रहे हैं कि लेके जाना है तो हम इनको लेके आगे चल पड़ते हैं। मुनावर जो कोल्ड वाइब दे रहे थे मनारा को, वो भूल गए और वो मनारा के साथ अच्छी वाली दोस्ती में आ गया। अब इन दोनों की दोस्ती चलने लगी। मनारा अपने रंग रूप दिखाने लगी। अच्छा, गलती एक बार कहाँ हुई, जब मनारा ने मुनावर से बोला कि तुम पूरे चौक में मेरे से माफ़ी मांगो और सॉरी बोलो, तब जाके मैं मानूंगी। अच्छा, वहाँ हम लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि नहीं मुनावर माफ़ी नहीं मांगेगा। क्यों मांगेगा मुनावर माफ़ी? उसकी गलती तो है ही नहीं। मुनावर सॉरी नहीं बोलेगा मनारा को। लेकिन मुनावर ने सभी के सामने बोला, सॉरी मनारा, मेरे से गलती हो गई, मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था। अच्छा जी, मुनावर ने सॉरी बोली। मुनावर ने पीछे जाके उसको एक्सप्लेन किया, जो कि ऑडियंस के लिए बड़ा अजीब सा था कि मुनावर ऐसा क्यों कर रहा है जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मनारा ऐसा चाहती है तो मुनावर कर रहा है, और ये बात हमें बहुत कहीं ना कहीं बुरी लगी। लेकिन फिर भी मुनावर ने अपनी दोस्ती दिखाने के लिए ये चीज़ की। फिर हम यही कहेंगे कि बिग बॉस चाहते थे ऐसा, इसलिए मुनावर ने ये किया। अब ये चीज़ चलते 10 हफ्ते बीत चुके हैं और आज की जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे घर में आ चुकी हैं आयशा और मुनावर हो चुके हैं आयशा के प्यार में लट्टू, बिल्कुल ही लट्टू हो चुके हैं। उनको आयशा के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नज़र नहीं आता है। और ऐसे में जो मनारा जब चाहती थी मुनावर को यूज़ करती थी, जब चाहती थी मुनावर को थ्रो करती थी, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब मन करता था राइडर के पास चली जाती थी, वहाँ जाके बैग बिचिंग करती थी मुनावर की। जब मन करता था मुनावर के पास आती थी, राइडर की बैग बिचिंग करती थी, पूरे घर की बैग बिचिंग करती थी। वो मनारा को ये लगता था कि भाई मुनावर तो मेरा ही है और मैं उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाती रहूंगी या फिर उसके कंधे से कंधा मिला के साथ में चलती रहूंगी, और मुनावर भाई विनिंग मटेरियल बंदा है तो इसके साथ अगर मैं रहूंगी तो मैं भी शो में आगे बढ़ती रहूंगी। अब जैसे ही आयशा की एंट्री होती है, मनारा को वहीं से तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आप सबने देखा होगा कि मनारा की शक्लें जो बनाना, मनारा का रोना धोना, उनका ब्रेकडाउन होना, ये सब हम सब ने देखा कि किस तरीके से हो रहा था। अब जो कल की सिचुएशन थी वो ऐसी सिचुएशन थी कि आप ये देखो, सलमान खान आते हैं,
पिछले 2 हफ्ते से सलमान सर मनारा को बैश कर रहे थे, मुनावर को बोल रहे थे कि भाई मुनावर तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पे सबकी बेबी सिटिंग करने के लिए आया है, नहीं आया है ना, तो तू छोड़ सबको, तू अपना गेम खेल और किसी की बेबी सिटिंग मत कर। मुनावर ने कहा जी ठीक है, मैं अब यही करता हूँ, लेकिन फिर भी मुनावर वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि तब तक आयशा की एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही आयशा की एंट्री होती है, मुनावर को भी एक बात समझ में आती है कि भाई आयशा वो बंदी है जिसके साथ उसका है थोड़ा सा प्यार मोहब्बत जो भी है। अब वो 2 महीने का प्यार है, 4 महीने का प्यार है, उस प्यार को जज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों के दिल में और वो दिखता है, क्लियरली दिखता है। तो मुनावर मनारा के पास जाना उसने थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत कम, क्योंकि वो किसी के पास नहीं जा रहा है। वो सलमान सर ने भी कहा कि आप 24 में से 48 आवर्स वाइल्ड कार्ड को दे रहे हैं। तो इस तरीके से मुनावर ने देना शुरू किया, मनारा की तकलीफ वहीं से बढ़नी शुरू हुई। और कल वो सुबह से पहले तो सलमान सर ने उसको एक्सप्लेन किया कि मनारा आप कैसे राइट हो। अच्छा, सलमान सर के एक्सप्लेन करने के बाद पूरे घर में एक चीज़ घूमने लगे कि नहीं मनारा तू तो सही है, अगर तू गलत होती तो वहाँ सलमान सर तेरे को एक्सपोज करते, लेकिन सलमान सर ने अगर तेरा साइड लिया है तो इट मीन्स कि तू सही है। भाई घर वालों थोड़ा दिमाग लगा लो, हो सकता है ना कि सलमान का तुम लोग के जो सेंसेस है उसको बंद करने के लिए ये चीज करके गए हो, ये भी तो हो सकता है ना। मतलब अगर कोई इंसान गलत है, कंटिन्यू गलत है, और कोई एक आके होस्ट ही अगर उस शो का वो आके बोल देता है कि नहीं वो इंसान सही है, तो वो सही हो जाता है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर किधर गया है, तुम्हारा दिमाग किधर गया है। तो तुम लोग को एटलीस्ट ये सोचना चाहिए, चाहे वो अंकिता हो गई चाहे ईशा हो गई, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, अपने दिमाग को चला लो और ये सोचो कि मनारा अगर गलत थी तो गलत थी। लेकिन नहीं, सलमान सर ने कहा, ये लोग उस क्या कहते हैं उस घोड़े पे सवार हो गए और निकल पड़े कि नहीं मनारा तू तो सही है, तेरा जो मन करता है तू वो कर, तेरे दिल में जो आता है वो सारी चीज़ें तू बोल, तू दिल के अंदर मत रख। अब मनारा को सुबह से कभी ईशा समझा रही है, कभी समर्थ समझा रहा है, कभी अंकिता समझा रही है, कभी विकी समझा रहा है। अब जब इतने लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मनारा तू तो सही है, तू अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, तू गलत नहीं है, क्योंकि सलमान सर ने बोला है कि तू गलत नहीं है, तो तू तेरे दिल में जो आता है वो चीज़ें कर। अब भैया मनारा को तो लगा कि वो तो 7वें आसमान पे है। अब जब 7वें आसमान पे मनारा पहुंची, बस उसके बाद जो उनके मुंह से फूल झड़े हैं आप सबने फिर देखा। भाई मनारा, तुम्हें थोड़ा सा ना सोचने की ज़रूरत है कि जो तुम वर्ड्स यूज़ करती हो वो किसी को कितना ट्रिगर कर सकते हैं। वही वर्ड्स अगर तुम्हारे साथ यूज़ होते हैं तो तुम कैसे तिलमिला जाती हो। लेकिन तुम जिस लेवल पे जाके टॉन्ट मारती हो, कल जिस तरीके से तुम मुनावर को टॉन्ट मार रही थी, क्या वो एक्सेप्टेबल था? वो दोस्त जिसको तुम 1 सेकेंड में सॉरी बोलती हो, नो 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 आई अपोलोजाइज फॉर दैट, नो 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 आई अपोलोजाइज फॉर दैट, कैसा अपोलॉजी भैया? तुम उस बंदे को लिटरली टॉन्ट पे टॉन्ट मार रही हो कि आप मुनावर अभी शायरिया सुनाता हुआ जाएगा यहाँ से, जाओ अपने गुरुकुल में जाके बैठो, अपने गुरु से ज्ञान लो। भाई कौन सा गुरु और कौन सा ज्ञान? तो मनारा का जो टॉन्ट का लेवल था वो एक्सट्रीम था, और वहाँ मुनावर जिस तरीके से आया, भाई उसको भी तो बुरा लगेगा ना कि ये मेरी दोस्त है। एक बंदी क्या शो के अंदर आई, इसकी दोस्ती खत्म हो गई। और मनारा का जो सीधा सा एक्सप्लेनेशन था वो ये था कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू सुबह से आएगा मेरे पास, लेकिन तू नहीं आया। अच्छा, मेरा दोस्त मेरे पास नहीं आएगा, मुझे इस बात का बुरा लगा है, तो मैं उसको टॉन्ट मारूंगी, है ना, सबके सामने बैठ के मैं उसको टॉन्ट मारूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा। अरे अगर प्यार से बोलती तो मे भी वो तुम्हारे पास आ भी जाता। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो नहीं ही आएगा, और इस टॉन्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आयशा की बिल्कुल यहाँ पे साइड नहीं ले रही कि आयशा सही है। आयशा भैया जो उसका काम है वो बराबर कर रही है। जिस तरीके से वो अपनी अदाओं से मुनावर को उसने अपने जाल में फंसा के रखा हुआ है ना, तो भाई वो भी बड़ी समझने वाली बात है। अपने जाल में उसने, मतलब कहते हैं ना कि किसी को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना, और वो उसने मुनावर
पे किया हुआ है और मुनावर बिल्कुल उसकी मुट्ठी में कैद है। मुनावर को लग रहा है कि बस यही दुनिया है। आज तो उसने अंकिता जी के साथ बैठ के ये भी बोला कि भैया जो नाजिला है उसके साथ मैं भी कहीं ना कहीं नहीं ही रहना चाहता हूँ, कि हाँ हमारा ब्रेकअप भी है, मैं उसको मिस भी करता हूँ, मैं उसको याद भी करता हूँ, मुझे उसकी याद भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मेरे भी है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा से ये बात कहती है कि भाई तू दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है, तू सबके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो सबसे तेरे करीब है तो उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं रहता है। तो मुनावर का कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट सा मैसेज था कि भैया नाजिला मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ये वाला मैसेज था। और आयशा ने तो अपना काम किया ही है, क्योंकि आयशा ने आके बोला है कि भाई वो बहुत अच्छी लड़की है, उसको तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, वो बहुत अच्छा बंदा डिजर्व करती है। तो आयशा ने भी इनडायरेक्टली दिमाग में तो डाल ही दिया है मुनावर के कि वो तुम्हारा वेट नहीं कर रही है, तुम मुनावर मेरे साथ हो लो। तो आयशा का हम बिल्कुल यहाँ पे साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन मनारा टू मच यार, मतलब इरिटेशन हो गई आपकी इस बिहेवियर से, जिस तरीके से आप कर रही थी। अब रो लो रो लो रो लो, जाओ 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 रो लो रो लो रो लो, कैसा रो लो? तुम रोती हो और तुमको लोग ऐसे टॉन्ट मारे तो कैसा लगेगा मनारा चोपड़ा? भाई मनारा टू मच थी, कल टू मच थी, और उसका कारण यही था कि वो सुबह से बूस्ट हो रही थी। उसको जिस तरीके से समर, तीसा, अंकिता, विकी समझा रहे थे वो इसी की वजह से हो रही थी। अच्छा, विकी ने कल मुनावर के गेम को डिकोड करने की कोशिश की कि भैया विकी अभिषेक के साथ बैठ के कि ये जो मुनावर है ये बड़ा शाणा है और जो गेम खेल रहा है, भाई शाणा तो है, ये तो बात माननी पड़ेगी कि मुनावर बड़ा शाणा है। और मुनावर ने भी विकी के साथ जो चीज़ें की हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझे अगर, वो तो विकी पता नहीं क्यों मुनावर को वो कुछ बोलता नहीं है, मुनावर को कुछ कहता नहीं है। नहीं तो जब विकी का क्या मुंशी और क्या कुछ बोला, चेला ऐसा कुछ बोला गया था वर्ड, तो मुनावर 1 सेकंड में पीछे हट गया था। मुनावर को जब अभिषेक के लिए भी बोला गया तो वो अभिषेक से पीछे हट गया था। तो कल विकी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन विकी ये भूल गया कि ये दोस्त तो मुनावर का ही है, क्योंकि अभिषेक कहीं ना कहीं एक अच्छी वाली दोस्ती प्रूफ करता हुआ यहाँ नजर आता है कि वो दूसरों की बातें सुन लेता है और जाके फिर मुनावर को बताता है, या फिर उस कॉन्वर्जेशन में भी वो मुनावर का कहीं ना कहीं साइड ले रहा होता है। तो मुनावर की किसी से दोस्ती को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये अभिषेक वाली जो दोस्ती है उसको हम ध्यान में रखते हुए, और अभिषेक भी या किसी के साथ फ्रेंडशिप को वो इतना लॉयल नहीं रखता है, लेकिन मुनावर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। और वो एज इट इज़ सारी बातें जाके उसने मुनावर को बता दी कि भाई विकी ऐसा ऐसा कह रहा था, सब लोग मुझे फोड़ रहे हैं, सब लोग भड़का रहे हैं कि तू मुनावर का साथ क्यों दे रहा है। और फिर आप आज के एपिसोड में देखोगे कि मुनावर और विकी के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होगी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर। अंकिता ने भी मुनावर को एक्सप्लेन किया कि भाई मुनावर ये जो चीज़ें तू कर रहा है ये क्लियरली नज़र आ रही है कि तू प्यार मोहब्बत में है, तो तू या तो करनी है तुझे तो डंके की चोट पे कर, नहीं करनी है तो मत कर, क्योंकि सोच समझ के कर भाई। तू एक और ऑब्वियसली बात है, मुनावर एक वो फेस है जिसको हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। तो मुनावर तुमको भी थोड़ा सोच समझ के रहना पड़ेगा। अगर तुमको आयशा के साथ रहना है तो तुम सीधा बोल दो कि भाई ये नाजिला के साथ मेरा हो चुका ख़त्म, अब मैं आयशा के साथ रहना चाहता हूँ, और बाहर भी जाके तुम आयशा के साथ रहो, तो लोग इतना जज नहीं करेंगे, तो लोग तुम्हारी सिचुएशन को समझेंगे, जो कि अंकिता समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर तुम यहाँ आयशा के साथ हो और वो दिख रहा है, तुम वर्ड्स में भले ना बोलो लेकिन तुम्हारे एक्शंस में नज़र आ रहा है, उसके बाद तुम अगर जाके बाहर फिर आयशा से अलग हो जाते हो तो लोग फिर कहेंगे कि भाई ये कैसा बंदा है। तो अंकिता बेसिकली यही समझाने की उसको ट्राई कर रही थी। वो मुनावर को हालांकि समझ में भी आ रहा था, लेकिन देखते हैं वो कितना ही समझ में आता है। अच्छा, नील भट्ट की हम बात कर लेते। भैया नील की बात हमने कैसे नहीं की। नील पूरे घर में चिल्लाते हुए फिर रहे थे, हाँ हाँ देख लेना देख लेना देख लेना देख ले, मतलब उसने एक ही बात को 10 बार बोली है नील ने। ओ भाई नील, कोई नया वर्ड ढूंढ के लेके आओ। क्या देख लेना? ईशा को तुम क्या दिखा दोगे? मुझे तो लग रहा है कि अभी अगले हफ्ते तुम ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि नॉमिनेट तो तुम हो ही चुके हो।
मतलब रिंकू भी नॉमिनेट है तो मे बी रिंकू बाहर हो, लेकिन उसके अगले हफ्ते नील बाहर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि उस आर्ग्यूमेंट के बाद नील एक जगह रोते हुए नजर आया, उसके बाद कहीं भी नजर नहीं आया। मतलब ऐश्वर्या थी तो एटलीस्ट ऐश्वर्या कोई बात करती थी या ऐश्वर्या नील से लड़ लेती थी तो नील नजर आ जाते थे। लेकिन आज के एपिसोड में, मतलब जो कल रात को दिखाया गया, उसमें नील और रिंकू जी कहीं थे ही नहीं, कहीं भी नहीं थे। कि ये सब कुछ बड़ा देखने वाला है कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं शो में। मतलब ऐश्वर्या ज़्यादा डिजर्विंग थी, मैं फिर कहूँगी कि ऐश्वर्या फिर भी डिजर्विंग थी रेदर देन नील, विकी, सॉरी विकी कहाँ से आ गया, नील, रिंकू, अरुण। ये लोग क्या कर रहे हैं घर के अंदर? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, कल अरुण भी लड़ते हुए नजर आ रहे थे, वो मनारा की साइड ले रहे थे। नहीं, उसने अगर सॉरी बोला है तो मनारा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, वो दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है भाई। तो क्या करे, क्या करे वो आयशा, क्या करे? कितनी बार उनको सॉरी बोले, वो किसको कितनी बार सॉरी बोलती हैं। मनारा का जो कल बिहेवियर था वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं था। मतलब ये इसीलिए हुआ है ताकि अब अगले वीकेंड के वार पे मनारा की फिर से क्लास लगेगी। मनारा को जो बूस्ट मिला है ना इस हफ्ते, अगले वीकेंड के वार पे फिर उनकी क्लास लगेगी और फिर वो नीचे को जाएंगी। ये सारी चीज़ें हुई हैं। और आपने ईशा और समर्थ का देखा ही कि उनके बीच में कैसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभिषेक को लेकर के। अच्छा, ईशा अभिषेक से बात कर लेती है सलमान सर के बोलने के बाद, है ना, बात कर लेती है वो अभिषेक से, और फिर समर्थ के आगे जाके रोती है। समर्थ का भी कहीं ना कहीं अगर वो नाराज होता है तो वो भी मुझे थोड़ा ठीक लगता है कि ठीक है भाई, जब उसने कह रखा है कि तू अभिषेक से बात ना मत कर, तो ईशा तुम क्या करने जाती हो बार बार अभिषेक से बात करने। तो ये वाली सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं। हालांकि समर्थ भी आजकल मुनावर के पीछे पड़ा हुआ है, उसको भी मुनावर डबल डेट करता हुआ नज़र आता है, और सलमान खान का बोला हुआ एक आध वर्ड उसको बड़ा हिपोक्रेट लगता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी समझने वाली है। मतलब कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मतलब आपके अंदर थोड़ी सी अगर कमी दुनिया आके दिखा दे तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो एक सेकंड में अपना पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं। वही वाली सिचुएशन मुनावर के साथ हुई। कल तक समर्थ मस्ती करता रहता था मुनावर के साथ, आज समर्थ बुराइयां कर रहा है मनारा से, मुनावर की, और वो उसको ये समझा रहा है कि भाई तू कहीं ऐसा ना हो कि तू उसके पास वापस चली जा, मुनावर के पास, तो उसके पास जाइयो मत वापस। तो इस तरीके की बातें करता हुआ समर्थ नजर आया। ईशा ने भी पल्ला झाड़ लिया और ईशा ने भी कहा कि मुनावर तुम ये सारी बातें तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये जो लव एंगल का गेम है ये तुम खेल रहे हो। अच्छा ईशा जी, आप भी तो यही खेल रही थी ना, शो आपका शुरू यहीं से हुआ था, लव एंगल वाले गेम से, लव हेट वाला जो रिलेशनशिप था आपका अभिषेक के साथ, उसके बाद समर्थ आया। तो ये सारी चीज़ें लोग अपना भूल जाते हैं, दूसरे का याद रखते हैं। तो ये सब कुछ बड़ा समझने वाला तो है ही। बाकी मुनावर को कल गुस्सा आया, मुनावर का हाथ भी कट गया, ये सब भी हमने सबने देखा ही। और आयशा के लिए मुनावर कह रहा है कि मैं पूरा घर सर पे उठा लूँगा। आयशा के आंसू निकल गए, तो भाई आयशा मत रो, नहीं तो मुनावर पूरा घर सर पे उठा लेगा। तो अपने आंसुओं को संभाल के रखो। तो यहीं से दिखता है कि मुनावर कितना प्यार करता है आपको। तो ये बड़ी समझने वाली बात है। तो ये सब कुछ हुआ घर के अंदर, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी मनारा ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। आप लिखिएगा आपके हिसाब से क्या था।